तो अगर आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे और न्यूज़ वगैरह देखते होंगे तो एक चर्चा पिछले 2 महीनों से आपने देखी होगी या उसके बारे में जरूर सुना होगा कि भारत और यूके यानी कि इंडिया और यूके के बीच में एक एफटीए पे सहमति बनी है। इट मीन्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कहीं कहीं इसको फ्री ट्रेड एरिया भी बोलते हैं। तो क्या होता है एफटीए, और एफटीए जैसे कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी ऐसा एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हों और आप काफी हद तक चीजों को इंग्लिश में ना समझ पाते हो, इट मीन्स आपका जो पढ़ाई का माध्यम हो वो हिंदी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगेगी लास्ट तक तो लाइक करना और दोस्तों तक शेयर करना। अच्छा, मैं इस क्लास में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको दिखाता हूं एक क्वेश्चन। देखो, आपसे यूजीसी नेट में पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था आई थिंक 2024 2024 के यूजीसी नेट के इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट यानी कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में ये सवाल पूछा गया था। एनटीए आजकल ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बना रहा है, तो अगर आप भी जो है अपनी तैयारी उस हिसाब से करना चाहते हैं तो आज ही हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक है, वहां से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन क्लास को कंप्लीट करने के बाद। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि आपको मैच करना है। एक तो है फ्री ट्रेड एरिया, एक है कस्टम यूनियन, एक है कॉमन मार्केट और एक है इकोनॉमिक यूनियन। यही चार मेन होते हैं, है ना। एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एरिया, और यही फ्री ट्रेड एरिया के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए जाते हैं। तो एफटीए हो गया, एफटीए के बाद कस्टम यूनियन हो गया, कॉमन मार्केट हो गया और इकोनॉमिक यूनियन हो गया। अब ये मैच करके आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, चर्चा किया कि अभी हाल ही में इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? अगर हम बात करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो ये एक ऐसा समझौता होता है, ध्यान से चीजों को सुनेंगे और समझेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐसा समझौता होता है जिसमें, ध्यान से सुनिएगा चीजों को, जिसमें जो सदस्य देश रहेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा ना इंडिया और यूके, तो इंडिया और यूके के बीच में अगर एफटीए हो रहा है तो इंडिया और यूके आपस में एक दूसरे के लिए काफी हद तक जो प्रशुल्क वगैरह है ना, जो टैरिफ वगैरह हैं, उनको क्या करेंगे, समाप्त कर लेंगे, है ना, आपस में एक दूसरे के लिए, ना कि अन्य सदस्य राष्ट्र के लिए। तो एफटीए एग्रीमेंट या एफटीए जो होता है, इसमें सदस्य राष्ट्र आपस में जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रास्ते में जो भी अड़चने हैं, जो भी बाधाएं हैं, उनको समाप्त करने पे एक समझौता करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन देशों का जो अन्य देशों से व्यवहार है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और यूके के बीच में अगर एफटीए एग्रीमेंट हो गया, एफटीए अगर साइन हो गया, तो ऐसा नहीं है कि ये शर्तें जो हैं ये अन्य कंट्री पे भी लागू होंगी। इट मींस अगर इंडिया जो है यूएस के साथ अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई भी टैरिफ लगा रहा है तो वो लगाता रहेगा। एफटीए सिर्फ एक ऐसा समझौता होता है जिसमें सदस्य राष्ट्र आपस में विभिन्न प्रकार के व्यापार बाधाओं को समाप्त करने पे सहमति बनाते हैं। और अगर डिटेल में बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो यहाँ पे रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स बिटवीन मेंबर्स, है ना, यानी सदस्य राष्ट्र आपस में टैरिफ वगैरह क्या कर लेते हैं, काफी हद तक समाप्त कर लेते हैं। ये होता है एफटीए। अन्य सदस्य राष्ट्रों के लिए उनका समझौता, उनके रूल एंड रेगुलेशन पहले जैसे चलते रहेंगे। एफटीए उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे इसमें हम लोग बढ़ते हैं। अब यहां से देखो एफटीए है, एलिमिनेट इंटरनल बैरियर्स बट मेंटेन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल बैरियर्स, फॉर एग्जांपल नाफ्टा। तो ये एफटीए हो गया। कस्टम यूनियन की अगर हम बात करें तो कस्टम यूनियन में देखो क्या होता है। एक तो एफटीए में जो आपने पढ़ा कि सदस्य राष्ट्र आपस में सभी प्रकार की व्यापार बाधाओं को समाप्त करेंगे, और इसमें एक नई चीज जुड़ जाती है। वो नई चीज क्या है
कि यहां पे एग्री हो जाते हैं कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ के लिए। जैसे कि अगर इंडिया और यूके के बीच अभी जो एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड एरिया का जो एग्रीमेंट हुआ है, अगर ये कॉमन यूनियन बनाना चाहें, सॉरी कस्टम यूनियन बनाना चाहें, तो यहाँ पे इंडिया और यूके एक कॉमन टैरिफ बनाएंगे, एक कॉमन रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे, किसके लिए? अन्य राष्ट्रों से व्यापार के लिए। तो ये होता है कस्टम यूनियन। अब बात करते हैं कॉमन मार्केट की, है ना। कॉमन मार्केट में क्या होता है? सदस्य राष्ट्र एक तो देखो सभी बैरियर्स को खत्म कर लेंगे जो आपस में व्यापार करने में बैरियर्स होते हैं, है ना, जैसे टैरिफ वगैरह हो गया। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? एडॉप्ट कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स, यानी कि एक साझा प्रशुल्क बना लेंगे अन्य सदस्य राष्ट्रों से व्यापार करने के लिए। एक इसमें थर्ड पॉइंट आता है, वो थर्ड पॉइंट क्या है? ध्यान से सुनना। कैसे कॉमन मार्केट एफटीए और कस्टम यूनियन से अलग हो जाता है, वो तीसरा पॉइंट ये है, अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का मुक्त गतिशील, है ना, संसाधनों का मुक्त गतिशीलन यहाँ पे आरंभ हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कि लेबर वगैरह हो गया, अब एक देश से दूसरे देश में आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कॉमन मार्केट होता है। अब कॉमन मार्केट के भी तमाम ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे कि मर्कोसुर हो गया, ईस्ट अफ्रीकन कॉमन मार्केट हो गया, वेस्ट अफ्रीकन कॉमन मार्केट, ऐसे तमाम एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसमें है इकोनॉमिक यूनियन। अब देखो जितने भी ट्रेड ब्लॉक्स है ना, चार मेन होते हैं। अभी आपको दो तीन और मिल जाएंगे, जैसे स्टार्टिंग में एक था प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया, लास्ट में देखेंगे फुल इंटीग्रेशन, बट वो सब उतने अस्तित्व में नहीं है ना, मेन चार ही हैं। इन चौथे में जो आप ये देख रहे हैं इकोनॉमिक यूनियन, ये क्या है? सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत। सबसे मजबूत कैसे हुआ? कि यहां पे अभी तक आपने जो तीन एग्रीमेंट देखे, तीन बातें देखी, एफटीए की, कस्टम यूनियन की, कॉमन मार्केट की, ये तीनों गुण तो यहाँ पे रहेंगे ही, यानी ये तीनों बातें यहाँ पे लागू होंगी। एक चौथी बात आ जाती है, और वो चौथी बात ये है कि यहाँ पे सदस्य राष्ट्र आपस में एक साझा मौद्रिक नीति, व्यापारिक नीति, आर्थिक नीति बनाने पे सहमत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यूरोपियन यूनियन के बारे में सुना होगा। तो इकोनॉमिक यूनियन में क्या होता है? इकोनॉमिक यूनियन में एक तो एलिमिनेट इंटरनल बैरियर्स, यानी कि आंतरिक अवरोधों को समाप्त कर लेंगे सदस्य राष्ट्र आपस में। एडॉप्ट कॉमन एक्सटर्नल बैरियर्स, यानी कि अन्य राष्ट्र के लिए एक साझा प्रशुल्क या कॉमन रूल एंड रेगुलेशन तैयार करेंगे फॉर ट्रेड एंड समथिंग ट्रेड एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज क्या होगा? फ्री मूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का मुक्त गतिशीलन शुरू हो जाएगा। एंड फोर्थ ऑप्शन जो कि इकोनॉमिक यूनियन को बनाता है ना, सो फोर्थ ऑप्शन क्या है? एंड अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि यहाँ पे एक कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी बनेगी, है ना। फॉर एग्जांपल कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी बन गई, फॉर एग्जांपल कॉमन फिस्कल पॉलिसी बन गई। तो यहाँ पे एक साझा आर्थिक नीति भी तैयार की जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने यूरोपीय यूनियन ईयू के बारे में सुना होगा, है ना, ईयू के बारे में। ईयू काफी चर्चा में रहता है ना। पहले इसमें 28 सदस्य हुआ करते थे, ठीक है, उसके बाद जब ब्रिटेन निकल गया तो 27 बचे थे। तो ये यूरोपीय यूनियन था। तो यहाँ पे आपने देखा, अच्छा यूरोपीय यूनियन की एक कॉमन करेंसी भी है ना। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या आ जाता है कि यूनिफॉर्म सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि एक साझी, एक कॉमन आर्थिक नीति भी तैयार की जाती है। उम्मीद है कि चीजों को आप समझ पाए होंगे, है ना। अगर आपको कोई भी बात ना समझ में आई हो, चाहे वो एफटीए से रिलेटेड हो, चाहे वो कस्टम यूनियन से रिलेटेड हो, चाहे वो क्या कहते हैं, हाँ, कस्टम यूनियन हो गया, कॉमन मार्केट हो गया, इकोनॉमिक यूनियन हो गया, तो एफटीए हो गया, इनमें अगर कोई भी आपका अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एफटीए की बात करेंगे, फ्री ट्रेड एरिया। यहाँ पे ये होता है कि ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप रिमूव टैरिफ ऑन ईच अदर्स प्रोडक्ट एंड द सेम टाइम रिमेन्स इंडिपेंडेंस इन इस्टेब्लिश ट्रेडिंग प्राइस फॉर नॉन मेंबर, यानी कि यहाँ पे सदस्य राष्ट्र आपस में जो है प्रशुल्क वगैरह को समाप्त कर लेंगे, लेकिन अन्य राष्ट्रों के साथ उनका
जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो जारी रहेगा। तो फर्स्ट का हो जाएगा 3। उसके बाद बात करेंगे अगर कस्टम यूनियन की, तो कस्टम यूनियन में आपने देखा था क्या होता था। कस्टम यूनियन में सदस्य राष्ट्र आपस में तो समाप्त कर लेते थे, लेकिन एडॉप्ट अ कॉमन एक्सटर्नल कॉमर्शियल पॉलिसीज, है ना। तो बी का हो जाएगा 2। ए का क्या बोला, ए का हो जाएगा यहाँ पे 3, बी का हो जाएगा 2। उसके बाद है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट में आपने क्या देखा था, कॉमन मार्केट में जो भी संसाधन है, जो भी संसाधन है उनका जो है मुक्त गतिशीलन शुरू हो जाता है। तो ऑल टैरिफ आर रिमूव्ड बिटवीन members and a common external trade policy is adopted for non-members. ओके यहाँ पे क्या है, अडॉप्ट कॉमन एक्सटर्नल कॉमर्शियल पॉलिसी टुवर्ड्स मेंबर्स, ठीक है, नॉन मेंबर्स। उसके बाद मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एडवांस स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो डी का तो हो जाएगा 4। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक यूनियन जो है वो सबसे एडवांस स्थिति होती है, जहां पे जो है सारे रूल एंड रेगुलेशन यानी कि एक कॉमन जो है इकोनॉमिक पॉलिसी तैयार की जाती है। तो ए का 3 हो गया, बी का 2 हो गया और डी का 4 हो गया। अब बचता है सी, कॉमन मार्केट। तो सी का 1 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन जो कि आपसे यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा गया था। हालांकि इसमें जो सी है कॉमन मार्केट है ना, तो इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि all tariff are removed between members and a common external trade policy is adopted for non-members, ये उतना ठीक तरीके से नहीं फिट हो रहा है इस ऑप्शन के साथ। बट क्योंकि आपके सामने यही ऑप्शन है, तो अभी ऑप्शन जो 4 विकल्प है उसमें ए के साथ आप चलेंगे तो आपका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। क्योंकि ये कहता है फ्री ट्रेड एरिया या जो एफटीए होता है वो बताता है कि all members of the group remove their tariff each other products and the same time retains its independence in established trading price with non members, यानी कि सदस्य राष्ट्र आपस में सारे प्रशुल्क वगैरह समाप्त कर लेंगे और गैर सदस्य राष्ट्रों के साथ जो भी उनका पहले से चल रहा है वो चलता रहेगा। तो ए का 3 अगर देखेंगे तो यहीं से ये राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे। अब देखो इंडिया और यूके के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है और इसमें आने वाले टाइम में आपको चीजें और पता चलती रहेंगी कि कहाँ पे कितना टैरिफ वगैरह कट किए जा रहे हैं। सारी चीजें आपको आगे देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।